बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक है कि अगर आप बेकार महसूस कर रहे हैं तो करने के लिए 5 चीज़ें, 5 थिंग्स टू डू इफ़ यू आर फीलिंग वर्थलेस। आइए देखते हैं इनके कुछ पॉइंट्स और इसका ओवरव्यू और फिर आज के quotes। नंबर 1 है स्पीक काइंडली टू योरसेल्फ। अपने आप से मेहरबानी से बात करें। जो लोग बेकार महसूस करते हैं वो अक्सर मनफी सोच और खुद बात करने में मशगूल रहते हैं। ये सबसे मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपने आप को मेहरबानी के साथ इलाज करने पर तवज्जो मरकूज करें। नंबर 2 है पे अटेंशन टू व्हेन वर्थलेसनेस स्ट्राइक्स। ध्यान दें जब बेकारपन आ जाए। बाज़ औक़ात बाज़ औक़ात ये मनफी एहसासात बाज़ हालात, ख़यालात, तजुर्बात या यहाँ तक कि लोगों के रद्द अमल में पैदा होता है। ये देखना शुरू करें कि ये एहसासात कब उभरते हैं और उनके होने पर क्या हो रहा है और किस किस्म के ख़यालात इसमें हिस्सा डाल रहे हैं। नंबर 3 है कीप ग्रेटिट्यूड जर्नल। तशक्कुर का जरीदा रखें। जब आप अपने आप को दूसरों की ज़िंदगियों से अपनी ज़िंदगी का नामुनासिब तरीक़े से मुआवजा करते हुए महसूस करते हैं तो बेवक़्त पैदा हो सकती है। सिर्फ उन तरीक़ों को देखने के जाल में पड़ने के बजाय जिनमें ऐसा लगता है कि आपकी कमी है, एक शुक्रगुजार जरीदा रखने पर गौर करें कि अल्लाह ताला ने आपको कौन कौन सी सलाहियतों से और कौन कौन नेमतों से आपको नवाजा हुआ है, किन किन नेमतों से को नवाजा हुआ है। जहां आप हर रोज़ उन चीज़ों के बारे में सोचने में थोड़ा वक्त गुजारते हैं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। नंबर 4 है डू समथिंग फॉर समवन एल्स। किसी और के लिए भी कुछ करें। बाज़ औक़ात जब आप ख़ुद को बेकार महसूस कर रहे हों तो अपनी जगह अपनी तवज्जो अपने अलावा किसी और चीज़ पर भी मरकूज़ करने से आपको मदद मिल सकती है। नंबर 5 है ट्राई अ मेंटल हेल्थ ऐप। दिमागी सेहत की ऐप इस्तेमाल करें। दिमागी सेहत को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ मोबाइल ऐप्स वक्फ हैं। कुछ ऐप्स टूल्स फराहम कर सकती हैं जैसे कि मस्बत असबात, जहन साजी की तरबियत या इल्मी सलूक की थेरापी, CBT में जुड़ी मशक़ें जो आपको मनफी सोच के नमूनों की शनाख्त और तब्दील करने में मदद करने के लिए बनाई गई हैं। ये थे हमारे पॉइंट्स और अब थोड़ा सा इसका डिटेल में ओवरव्यू। बेवक्ती के एहसासात में अक्सर अपने आप में बेकदरी का एहसास होता है और उनका ताल्लुक नाउम्मीदी और ख़ुद पर इल्ज़ाम तराशी से होता है। इस तरह के एहसासात डिप्रेशन की एक आम अलामत होते हैं, लेकिन ये कम खुद एतमादी, नज़रअंदाज, बदसलूकी, सदमे या मुश्किल हालात जैसी चीज़ों की वजह से भी पैदा हो सकते हैं जो किसी शख्स के एहसास नफ्स के लिए ख़तरा बनते हैं। बेकार महसूस करना अहम परेशानी पैदा कर सकता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम तौर पर काम करना मुश्किल बना सकता है। आपको अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए हौसला अफजाई करना मुश्किल हो सकता है। जब आपको लगता है कि आप जो कुछ भी करते हैं वो सही नहीं है या आपकी किसी भी कोशिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी वजह से उन मुश्किलात एहसासात को संभालने के तरीक़े तलाश करना और ज़रूरत पड़ने पर मदद लेना ज़रूरी है। बेवक़्ती या वर्थलेसनेस की जो वजूहात हैं या अवामिल क्या हैं कि अवामिल की वजह से हो सकता है। बेवक़्ती का एहसास मुख्तलिफ़ अवामिल की वजह से हो सकता है। परवरिश, समाजी तजुर्बात, वज़ाहती अंदाज, दबाव वाले वाक़यात और दिमागी सेहत के हालात सब एक किरदार अदा कर सकते हैं। कुछ वजूहात जिनकी वजह से आप इस एहसासात के साथ जद्दोजहद कर रहे होते हैं। आइए देखते हैं आज के वो कोट्स और उनमें देखते हैं कि क्या मैसेज है। कामयाब लोग अपने होठों पर 2 चीज़ें रखते हैं, खामोशी और मुस्कुराहट। खामोशी मसाइल से दूर रहने के लिए, मुस्कुराहट मसाइल के हल के लिए। वर्थलेस पीपल
live only to eat and drink. People of worth eat and drink only to live. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.